हमास के टनल नेटवर्क के खिलाफ आईडीएफ का बड़ा हमला हुआ है। सुरंगों में भर रही समुद्र का पानी, सुरंगों में हमास के लड़ाकों के छिपे होने की संभावना के चलते कार्रवाई। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से अल शिफा अस्पताल से टनल मिली है और इसके बाद जो आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा था कि किस तरह से हमास ने अल शिफा अस्पताल को अपना ठिकाना बनाया हुआ है। बाकायदा ये सबूत आईडीएफ तो देखिए, आखिरकार आज बंधकों की रिहाई शुरू हो जाएगी और अलग अलग लॉट्स में, फेजेस में सभी बंधकों को छोड़ा जाएगा और तब तक युद्ध विराम का फैसला लिया गया। लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आहट है महाविनाश की। इजराइल हमास जंग से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। गाजा में होगी बंधकों की रिहाई। 50 इजरायली महिलाओं, बच्चों को रिहा करेगा हमास। इजराइल भी 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हालांकि ये रिहाई अलग अलग फेजेस में होगी। लगातार 4 दिनों तक ये रिहाई होगी और सबसे पहले बताया जा रहा है कि 10 से 11 बंधकों को छोड़ा जाएगा और ये बंधक जो छोड़े जाएंगे इसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं। तो आज जब युद्ध का 48वां दिन है, 48वें दिन बंधकों की रिहाई पर आम सहमति के मद्देनजर आज से बंधकों की रिहाई शुरू हो जाएगी और अगले 4 दिन तक हमास की तरफ से और इजराइल की तरफ से एक दूसरे के, जहां एक तरफ इजराइल की तरफ से 150 फिलिस्तीनियों को छोड़ा जाएगा, वहीं हमास की तरफ से जो बंधक 7 अक्टूबर के हमले में उसने बनाए थे, इजरायली और विदेशी नागरिक, उन सभी को अलग अलग चरणों में, फेजेस में छोड़ने का काम करेगा हमास। और तब तक सीज फायर का फैसला लिया गया है, तब तक हमले नहीं होंगे। और एक और बड़ी खबर, बंधकों की रिहाई को लेकर अब नया सस्पेंस है। बंधकों की रिहाई में देरी की आशंका अब जताई जा रही है। शुक्रवार से पहले रिहाई होने की उम्मीद नहीं, यह बड़ी अपडेट आ रही है। नेतन्याहू के करीबी सोर्सेस का दावा, रिहाई की प्रक्रिया में देरी होने की आशंका है। तो पहले ये बताया जा रहा था कि आज बंधकों की रिहाई संभव हो सकती है, लेकिन अब ये सोर्सेस बता रहे हैं कि बंधकों की रिहाई शुक्रवार से पहले नहीं हो सकती है। बंधकों की रिहाई में देरी की आशंका है। शुक्रवार से पहले रिहाई की कोई उम्मीद नहीं है। नेतन्याहू के बेहद करीबी सोर्सेस की तरफ से इस बात का दावा किया गया है, रिहाई की प्रक्रिया में देरी होने की अब आशंका है। और एक और बड़ी खबर, इजरायली सैनिकों ने बंधक डील का विरोध भी किया है। गाजा में बंधक डील के खिलाफ जवानों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया। जवानों ने बंधक डील को अपनी हार बताया। और वहीं बंधक डील से पहले गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी हुई। आईडीएफ ने एक इमारत को निशाना बनाया। ताबड़तोड़ हमले में धुआं धुआं हो गई पूरी इमारत। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जहां एक तरफ जल्द बंधकों की रिहाई की बात कही जा रही है, उससे पहले इजरायली डिफेंस फोर्स ने किस तरह से गाजा में भीषण बमबारी की, ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। עד שניקיתי את החלונות בבוקר. אני כאן קודקוד, קבלו פסל תקין שלי, דולב אימפריה. יא חביבי! איזה יופי. עד שניקיתי את החלונות בבוקר.
और गाजा से बड़ी खबर, गाजा में हमास का इजरायली सेना पर पलटवार। हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ के वाहन पर हमला किया। हमास ने इजरायली सैन्य वाहन को उड़ाया। यह आप तस्वीरें देखिए। तो बंधकों की रिहाई के बाद जहां एक तरफ युद्ध विराम की बात कही जा रही है, लेकिन अभी जो नजर आ रहा है, एक दूसरे पर बड़े हमलों का अंजाम दिया जा रहा है। जमकर विध्वंस और जमकर तबाही इस वक्त गाजा में देखी जा रही है। और गाजा से एक और बड़ी खबर, गाजा में इजरायली सेना की छापेमारी के दौरान आईडीएफ ने कई हमास के लड़ाकों को ढेर किया। हमास की ड्रोन फैक्ट्री को भी तबाह किया। יש צינורות, אני רואה את הצינורות. और एक और बड़ी खबर आ रही है, हमास के उत्तरी गाजा ब्रिगेड के मुख्यालय पर आईडीएफ ने कब्जा कर लिया। गिफाती इन्फेंट्री ब्रिगेड ने कब्जा किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमास के रॉकेट और हथियार डिपो पर कब्जा किया गया है इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से। और ये देखिए, जो हथियार, मिसाइल, रॉकेट बरामद हुए हैं, वो सब कुछ आईडीएफ के जवान कैमरे पर दिखाते हुए। और वहीं इजराइल पर हमास ने रॉकेट से हमला किया। इजरायली शहरों पर हमास ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं। हमले में इजराइल को भारी नुकसान का दावा। तो गाजा में 4 दिन के लिए युद्ध विराम का ऐलान हो गया, लेकिन यह उस तूफान के पहले की खामोशी है जो हमास का सर्वनाश कर देगा। सीज फायर के ऐलान के बीच इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा में अपने सबसे घातक कमांडो की 6 यूनिट्स को उतार दिया। आईडीएफ के ये किलर कमांडो हमास के घर में घुसकर उन्हें खत्म करने का ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। נעשה הכל להשיבם מהר ככל האפשר. הרמטכ"ל קיים היום הערכת מצב עם לוחמים במילואים, באוגדת מילואים. בימים האחרונים שוחחתי עם ידידנו נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן וביקשתי את התערבותו לטובת שיפור המתווה שיוצג בפניכם. והוא אכן שופר. My team has been in the region shuttling between capitals. We're now very close. We could bring some of these hostages home very soon. أعتقد أننا في لحظات حاسمة في هذا الأمر، وإحنا كلنا أمل إن شاء الله تعالى.
सुलह या संहार, लक्ष्य हमास विनाश। ללא הלחץ והמשכו לא יהיה סיכוי להביא גם את הקבוצות הבאות שאנחנו רוצים להביא. गाजा की गली गली में घातक, हमास का अस्तित्व बचेगा कब तक? דרך עוד דרך ארוכה. כמו שאמרת, אנחנו נחושים ללכת את הדרך הזו ובאמת להביא את ההישגים למקסימום, גם לפרק את חמאס, צבאי ושלטוני. गाजा की सुरंगों में उतरे ओज, पाताल तक हमास की खोज। אל תיתן אש על המשאית הזאת, יש? और विनाशक होगा गदर, सुरंगों में मैगलन का डर। आईडीएफ की 6 नई बटालियन, हमास के सर्वनाश का मिशन। एक तरफ 47 दिन से जारी इजराइल हमास के महायुद्ध में अल्प विराम लगा है, लेकिन 4 दिन के सीज फायर के दौरान इजराइल की सबसे घातक 6 बटालियन गाजा के घर घर में हमास के ठिकाने ढूंढ लेंगे। सीज फायर के दौरान गाजा की गली गली में इजराइल की सेना अपना नेटवर्क और अपने सबसे घातक कमांडो तैनात करने जा रही है। इजराइल ने गाजा में नई बटालियन और नए हथियार उतारने की तैयारी कर ली है। और अभी आपको दिखाते हैं हमास और इजराइल युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें क्या है इस वक्त की। और सबसे पहली बड़ी खबर बंधकों की रिहाई को लेकर आ रही है, क्योंकि नया सस्पेंस अब आ गया है। इसमें बंधकों की रिहाई में देरी की अब आशंका है। शुक्रवार से पहले रिहाई होने की उम्मीद बहुत कम है। नेतन्याहू के करीबी सोर्सेस का दावा, रिहाई की प्रक्रिया में देरी होने की आशंका जताई गई है। और बंधकों की अदला बदली को लेकर एक और बड़ी खबर, अदला बदली डील पर नेतन्याहू का बयान। बंधकों की डील का उल्लंघन होने पर तुरंत कार्रवाई करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू। इजरायली प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, हमास के नेताओं को मारने के लिए मोसाद को आदेश दिया गया है। गाजा से बड़ी खबर, गाजा में इजरायली सेना का एक और बड़ा हमला। हमास के कई ठिकानों पर तेज किए गए हमले, हमास के अड्डों पर चुन चुनकर बमबारी। हमले में हमास का खुफिया विभाग का ऑफिस तबाह हो गया। गाजा से एक खबर, गाजा पर इजरायली कार्रवाई हुई है और इजरायली हवाई हमले के बाद हर तरफ तबाही की तस्वीरें हैं। तस्वीर आप देखिए, आईडीएफ के हमले में मलबे में तब्दील हो गई इमारतें। अल फहद स्ट्रीट के पूरे इलाके की इमारतें ध्वस्त हो गई। सड़कों पर हर तरफ दिखाई दिया मलबा ही मलबा। एक और बड़ी खबर, गाजा में हमास का इजरायली सेना पर गुरिल्ला वार। हमास लड़ाकों ने घात लगाकर आईडीएफ पर हमला किया। आईडीएफ के सैन्य वाहन को निशाना बनाया। हमले में कई इजरायली सैनिक वाहन तबाह हो गए।
इधर सीरिया की राजधानी दमिश्क में आईडीएफ की भीषण स्ट्राइक हुई है। इजरायल विरोधी गुटों के ठिकानों पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने मिसाइलें दागी। हमले में जलकर राख हुई कई इमारतें। सातवीं बड़ी खबर, हमास की सुरंगों का नया वीडियो सामने आया। अस्पताल की इमारत के नीचे सुरंगों का जाल। अल शिफा अस्पताल के नीचे सुरंगों में ऐशो आराम की सुविधाएं, कमरों में अटैच बाथरूम और एसी भी मौजूद है। टूटे दरवाजों के पीछे हमास का ठिकाना। और आठवीं बड़ी खबर, गाजा के खान यूनिस में दफनाए गए 100 से ज्यादा शव। बुलडोजर से खोदी गई सामूहिक कब्र। शवों को एक साथ कब्र में दफनाया गया। और देखिए, हिजबुल्लाह के हमलों पर इजरायली सेना का पलटवार हुआ है। आईडीएफ ने लेबनान पर भीषण बमबारी की। हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह। हमले में हिजबुल्लाह के टॉप लीडर के बेटे की मौत की खबर। आईडीएफ के हमले में मारा गया मोहम्मद रात का बेटा। और इस वक्त की 10वीं बड़ी खबर, क्या गाजा में आईडीएफ की छापेमारी जारी है। आईडीएफ ने कई हमास के लड़ाकों को ढेर किया। हमास की ड्रोन फैक्ट्री को भी तबाह किया। और चलिए अब बात करते हैं ड्रैगन की। मुसलमानों को लेकर चीन के दो चेहरे हैं। गाजा पर इजरायली अटैक को लेकर चीन हर दिन मुसलमानों का रहनुमा बन रहा है। अभी सही से 48 घंटे भी नहीं हुए जब चीन ने अरब और मुस्लिम बहुल आबादी वाले देशों के साथ एक बैठक की। और इस बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि इजरायल गाजा युद्ध का हल क्या है, और साथ ही गाजा के मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता भी जाहिर की गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, अलग फिलिस्तीनी देश बनाने की वकालत की। लेकिन इसके ठीक बाद एक रिपोर्ट सामने आई जिसने चीन के दूसरे चेहरे को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि मुसलमानों को लेकर चीन कहता तो कुछ और है, लेकिन करता कुछ और है। ये वो तस्वीर है जो चीन की मुस्लिम नीतियों की पोल खोल रही है। ये वो तस्वीर है जो मुस्लिमों पर चीन किस तरह से अत्याचार करता है उसकी तस्दीक करती है। ये वो तस्वीर है जो बता रही है कि मुस्लिमों को लेकर चीन के दो चेहरे हैं। ये तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी, लेकिन इसके पीछे की असल सच्चाई आज आपको हम बताने जा रहे हैं। चीन अपने अलग अलग इलाकों में पहले से ही मुसलमानों को कई तरह की पाबंदियों में रहने को मजबूर करता है। ये फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन अब एक रिपोर्ट ने चीन की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। और ये सब सामने आया है ह्यूमन राइट्स वॉच की नई रिपोर्ट से। रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन मस्जिद तोड़े जा रहे हैं। कई मस्जिदों के स्वरूप बदले गए। मुस्लिम आबादी टारगेट पर है। इस्लामी परंपराओं को कमजोर करने की कोशिश। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में चीन की मुस्लिम नीतियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है, जिनपिंग सरकार उन इलाकों में करीब करीब हर दिन अत्याचार के कोड़े बरसा रही है। उन्हें कई तरह से मजबूर किया जा रहा है। इस्लाम को रोकने के लिए जिनपिंग का पूरा कुनबा पूरी तरह से लगा हुआ है।
चीन के निकजिया और गांसू 2 ऐसे इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। पूरे चीन में मुसलमानों की आबादी 2 करोड़ के करीब है और उसमें से सबसे ज्यादा मुसलमान पिछले कई दशक से इसी इलाके में रह रहे हैं। ये एक बड़ा कारण है कि जिनपिंग के कुनबे की बुरी नजर इन इलाकों पर है और इन्हीं इलाकों में बनी मस्जिदों को एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। वैसे तो चीन का दावा है कि वो पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता की अनुमति देता है, लेकिन सच्चाई जिनपिंग सरकार के दावे के ठीक उलट है। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में एक एक इलाके को लेकर विस्तार से बताया है कि चीन मुस्लिमों को लेकर दुनिया के सामने जो कुछ भी बोलता है, असल में हकीकत उससे कोसों दूर है। रिपोर्ट में निकजिया क्षेत्र के कुछ गांवों में मौजूद मस्जिदों की कहानी बताई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में कुल 7 मस्जिदों से गुंबद और मीनारों को हटाने का काम किया गया। इसके साथ ही 4 मस्जिदों के स्वरूप ही बदल दिए गए। साथ साथ 3 मस्जिदों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया, तो एक मस्जिद का वजू खाना ही तोड़ दिया गया ताकि कोई भी उस जगह का इस्तेमाल ही ना कर पाए। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 सालों में निकजिया क्षेत्र में कुल 1300 से ज्यादा मस्जिदों को बंद कर दिया गया है। मतलब साल 2020 से लेकर 2023 के खत्म होने से पहले सिर्फ निकजिया में 1300 मस्जिद किसी न किसी तरह बंद की गई हैं। ये आंकड़े चीन के सिर्फ कुछ गांवों के हैं। बाकी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिनपिंग एंड टीम मुस्लिमों को लेकर किस तरह से खौफनाक रणनीति बना रही है। ऐसा भी नहीं है कि जिनपिंग के इस घिनौने करतूत को दुनिया नहीं जानती है, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि कोई भी इस्लामिक देश इसे लेकर ना तो बोल रहा है, ना ही जिनपिंग को इसके बारे में कोई संदेश दे रहा है। वैसे भी चीन का ये घटिया रवैया काफी पुराना है। ये साल 2019 की बात है, जब चीन के झेंगवेई शहर में मस्जिदों के खिलाफ बड़े स्तर पर जिनपिंग सरकार ने अभियान चलाया था और उस वक्त कुल 214 मस्जिदों के रंग और ढंग को पूरी तरह से बदल दिया गया था। इसके साथ ही कुल 58 मस्जिदों को तोड़ दिया गया था। इसी तरह से कुल 37 मस्जिदों को अवैध बताकर उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जब जब जिनपिंग सरकार ने मस्जिदों के खिलाफ अभियान चलाया है या फिर अपने अधिकारियों के सहारे इसे खाली करने का आदेश दिया है, तब तब मुस्लिमों ने सड़क पर आकर प्रदर्शन किया। बावजूद इसके न तो चीन की मौजूदा सरकार पर कोई असर पड़ा, न ही मस्जिदों को तोड़ने और बर्बाद करने का काम रोका गया। इससे पहले साल 2016 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन में धर्मों के चीनीकरण का आह्वान किया। उसके बाद से ही मस्जिदों के परिवर्तन में तेजी आई है। फिर सवाल है कि इतने खौफनाक खुलासे के बाद भी मुस्लिम देश चुप क्यों हैं? तो इसके पीछे की 2 बड़ी वजह हैं, जिसमें से एक है चीन आर्थिक रूप से काफी सशक्त है और दूसरी वजह है चीन कहीं पलटवार ना कर दे। मतलब चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था की आड़ में एक साथ सभी मुस्लिम देशों की जुबान को बंद कर दिया है, जो ना तो सीधे चीन से कुछ कह पा रहे हैं और ना ही उसके खिलाफ किसी और मंच से इस बात को सामने रख रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि चीन में रहने वाले मुस्लिमों की स्थिति हर दिन पहले से ज्यादा बुरी होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।